7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया, जिसके बाद जवाबन इसराइल ने गजा पर फौजकशी कर दी और अब ये तकरीबन 6 माह हो चुके हैं कि ये जंग जारी है। जब इस जंग को 100 दिन मुकम्मल हो चुके थे तो हमास के मारूफ लीडर अबू उबैदा ने एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने इसराइल पर हमले की जो वजूहात बयान की, उनमें से एक वजह यह भी थी कि इसराइल ने सुर्ख बछड़ियों की कुर्बानी की प्लानिंग कर रखी है और वो कुर्बानी के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे। इसके बाद से सुर्ख बछड़ी वाली कुर्बानी की ये जो बात थी है फिर से चर्चा में आ गई। सुर्ख बछड़ी की कुर्बानी क्या है, इसके बाद इसराइल के क्या मकासद हैं, इसराइल ये कुर्बानी क्यों करना चाहता है, इसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारिक दान अरसलान शाही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, बछड़ी ऐसी गाय को कहते हैं जो कि अभी तक मां ना बनी हो, यानी कि जवान कुंवारी गाय को बछड़ी कहते हैं। इसके लिए उर्दू में लफ्ज बछिया भी इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में इसे हाइफर कहते हैं। दोस्तों, यहूदियों के अकायद के मुताबिक सुर्ख बछड़ी की पहली कुर्बानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी और यह कुर्बानी 2 निसान को हुई थी। जैसे कि मुसलमानों का अपना एक कैलेंडर है, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, ऐसे ही यहूदी भी अपना एक मजहबी कैलेंडर फॉलो करते हैं जिसमें निसान पहला महीना होता है। अगर 2024 की बात की जाए तो 2 निसान 10 अप्रैल को बनता है, यानी कि मुसलमानों की ईद उल फितर का पहला दिन। और यहूदी कहते हैं कि वो कुर्बानी पास ओवर से पहले करना चाहते हैं। पास ओवर यहूदियों का एक मजहबी त्यौहार होता है और पास ओवर 2024 की जो तारीख है वो 22 अप्रैल बनती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सुर्ख बछड़ी की यह कुर्बानी 10 अप्रैल से 22 अप्रैल के दरमियान किसी भी दिन हो सकती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गाय कुर्बान करने का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने लोगों में वापस जाओ और एक गाय की कुर्बानी करो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने टाल मटोल शुरू कर दी कि गाय का रंग कैसा हो, उसकी उम्र कितनी हो, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि गाय की उम्र ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, उसका रंग सुनहरा हो, उसको कभी हल जोतने के लिए इस्तेमाल ना किया गया हो और ना ही कभी उससे कोई बच्चा पैदा हुआ हो। पिन पॉइंट इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद बनी इसराइल ने गाय की कुर्बानी की और सूरह बकरा में इस वाक़े का डिटेल के साथ बयान मौजूद है, आप वो भी जाके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहूदियों में इस बात की क्या डिटेल मौजूद है या उनके अकायद के मुताबिक गाय की कुर्बानी क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। यहूदियों के अकायद के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पहाड़ी पर तूरे सीना पर अल्लाह ताला से हमकलाम होने के लिए गए तो पीछे से एक जादूगर ने उन्हें एक सोने का बछड़ा तैयार करके दिया और बनी इसराइल ने उसकी पूजा शुरू कर दी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से अहकामात लेने के बाद वापस आए तो ये देखकर बहुत गमगीन हुए कि उनकी कौम ने एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी है। उसके बाद उन्होंने अल्लाह से इस बात की माफी चाही तो उन्हें हुक्म हुआ कि एक सुर्ख गाय की कुर्बानी दो। और इस कुर्बानी के बारे में गाय की जो खसूसियात बयान की गई थी वो वही थी जो मैंने थोड़ी देर पहले बयान की, यानी कि गाय कुंवारी हो, उसका रंग ऐसा हो और उसकी उम्र इतनी हो और उसे कभी हल जोतने के लिए इस्तेमाल न किया गया हो, वगैरह वगैरह। यूं यहूदी ये समझते हैं कि सुनहरी बछड़े की पूजा करने का जो गुनाह उन्होंने किया था वो सुर्ख गाय की कुर्बानी के बाद पाक हो गया और उनके तमाम गुनाह धुल गए। फिर हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदियों को अपना तारीखी उरूज हासिल हुआ और उन्होंने अपनी एक सल्तनत या मुमलिकत बना ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक इबादत का तामीर की जिसे यहूदी फर्स्ट टेम्पल कहते हैं और मुसलमान उसे हेकले सुलेमानी कहते हैं। हेकले सुलेमानी बाद में अहले बाबल ने तबाह कर दिया था, लेकिन बाद में ये दोबारा तामीर हुआ और रोमन्स ने 70 बाद अज मसीह में ये दोबारा तबाह कर दिया गया। अब यहूदियों का मानना है कि क़यामत से पहले वो अपनी तीसरी इबादतगाह तामीर करेंगे और उनका मसीहा उस इबादतगाह की छत पर नमूदार होगा। अब इसके लिए मसला ये है कि उस इबादतगाह की तामीर के लिए जो लोग इस्तेमाल होंगे या जो औजार इस्तेमाल होंगे वो पाक होने चाहिए और इनका मानना है कि वो इसी तरह पाक होंगे जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पाक किया था, यानी कि एक गाय की कुर्बानी करने के बाद उसके खून से और उसकी राख से वो अपने आप को पाक करेंगे और उसके बाद अपनी इबादतगाह की तामीर शुरू करेंगे। लेकिन इसमें एक मसला है, जहां पर किसी ज़माने में वो मानते हैं कि उनकी इबादतगाह मौजूद थी, आज वहां पर मुसलमानों का कुब्बतुस सुखरा और मस्जिद अक्सा यानी कि बैतुल मुक़द्दस किबला अव्वल मौजूद है। 70 बाद अज मसीह में यहूदियों की जब दूसरी इबादतगाह तबाह हुई थी तो इस बात को तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं। उसके बाद अभी तक यहूदी सुर्ख गाय की कुर्बानी नहीं कर सके। उसमें बहुत सी पेचीदगियां हैं। पहली ये कि गाय मुकम्मल तौर पर सुर्ख होनी चाहिए, हत्ता कि उसके पाँव भी सुर्ख हों। अगर उसमें 2 बाल भी किसी दूसरे रंग के निकल आए तो उस गाय की कुर्बानी इनवैलिड हो जाएगी। उसके अलावा उसमें
कोई भी ज़ाहिरी या बातनी डिफेक्ट ना हो, उसमें उसे कभी हल जोतने के लिए इस्तेमाल ना किया गया हो, ना ही कोई उसके साथ टेक लगाकर खड़ा हो सकता है। हत्ता कि अगर उस गाय पर हल रख भी दिया जाए और उसे जोतने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर भी उस गाय की कुर्बानी इनवैलिड हो जाती है। तो ऐसी बहुत सी पेचीदगियां थी जो कि उन्हें इस कुर्बानी से दूर रखे हुए थी। आखिर सन 2022 में यहूदियों को टेक्सास, जो कि अमेरिका की एक रियासत है, वहां से 5 ऐसी सुर्ख बछड़ियां मिल गईं जो कि उनकी तमाम खसूसियात पर पूरा उतरती थी और यहूदी उन्हें पेट्स के तौर पर जाहिर कर कर इसराइल ले गए। इसराइल का एक इदारा द टेम्पल इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर रहा है और ये सारे काम उसी के थे। उसी ने माउंट ऑफ ओलिव्स, जिसे कि अरबी में जबल जैतून कहा जाता है, वहां पर जमीन भी खरीदी गई और जबल जैतून पर एक चबूतरा तैयार कर दिया गया। जबल जैतून पर इसलिए, माउंट ऑफ ओलिव्स पर इसलिए क्योंकि वहां से बैतुल मुकद्दस या जो डोम ऑफ रॉक है वो सीधा नजर आता है और कुर्बानी करते वक्त पादरी का और गाय का मुंह उसी तरफ होना चाहिए, यानी कि कुब्बातुल सुगरा की तरफ होना चाहिए। अब गाय की कुर्बानी का जो रिचुअल है, जो ये रस्म है, ये बहुत अजीब है। यूं तो ये टेक्सास से 5 गाय लेकर आए थे, लेकिन एक गाय चंद अरसा पहले डिफेक्टेड हो गई थी और अब सिर्फ 4 गाय बची हैं और उनकी मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग होती है। यहूदियों के मजहबी पेशवा उनकी बारीक बीनी से उनका जायजा लेते हैं कि कहीं उनमें कोई ऐसा डिफेक्ट ना हो कि उनकी कुर्बानी जो है वो इनवैलिड हो जाए, और उन्हें सख्त तरीन सिक्योरिटी में किसी नामालूम जगह पर रखा गया है। उन्हें सिर्फ कुर्बानी वाले दिन ही सामने लाया जाएगा। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि माउंट ऑफ ओलिव्स पर जमीन लेकर वहां पर एक चबूतरा तैयार किया जा चुका है जिस पर के कुर्बानी की जाएगी। कुर्बानी की जो रस्म है वो बहुत अजीब है। रस्म कुछ यूं है कि पादरी अपने दाएं हाथ से छुरी चलाएगा और अपने बाएं हाथ में गाय का खून इकट्ठा करेगा, जमा करेगा, किसी बर्तन में नहीं बल्कि अपने बाएं हाथ में। उसके बाद वो अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली से 7 बार खून का छिड़काव उस इबादतगाह की तरफ करेगा जो कि उन्होंने बनाने का प्लान कर रखा है और अपने तई इबादतगाह को पाक करेगा। जब खून से पाक करने का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद गाय को जलने के लिए लकड़ी पर रख दिया जाएगा और लकड़ी की जो शेप है वो इस तरह बनी होगी, यानी कि नीचे से चौड़ी और ऊपर से तंग, जैसे कि एक पहाड़ की चोटी होती है। और इसके बाद जब गाय को जलने के लिए उन जलती हुई लकड़ियों पर रख दिया जाएगा और वो जो लकड़ी इस्तेमाल होगी वो भी जैतून, देवदार या पाइन के पौधे से होगी, क्योंकि उसमें कोई ऐसी गांठ नहीं होती या वो बिल्कुल प्योर लकड़ी होती है। और गाय को बांधने के लिए जो रस्सी होगी वो भी रीड ग्रास से बनी होगी, क्योंकि इनका मानना है कि वो भी एक किस्म की किसी भी किस्म के डिफेक्ट से पाक ग्रास होती है। और इसके बाद जब गाय जल रही होगी तो उसके बाद पादरी उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स और फेंकेगा। देवदार की लकड़ी, सीडर वुड, उसके बाद हिस्सप को उर्दू में गुले ज़ूफ़ा कहते हैं, और उसके बाद क्रिम्सन डाई सुर्ख रंग के कपड़े को कहते हैं। और पादरी तीनों बार अपनी जो ऑडियंस होगी उससे पूछेगा, दिस सीडर, दिस सीडर, दिस सीडर, दिस हिस्सप, दिस क्रिम्सन डाई, दिस क्रिम्सन डाई, दिस क्रिम्सन डाई। और उसके बाद उन तीनों चीजों को भी उसी जलती हुई गाय की आग में फेंक दिया जाएगा। और जब गाय मुकम्मल तौर पर जल जाएगी, राख में तब्दील हो जाएगी और लकड़ी भी जो है वो राख में तब्दील हो जाएगी, तो फिर उस राख को पीटा जाएगा और जब वो बिल्कुल नरम हो जाएगी तो उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक हिस्सा इबादतगाह में रख दिया जाएगा, एक हिस्सा औरतों की साइड पर रख दिया जाएगा और एक हिस्से को उसी चबूतरे पर छोड़ दिया जाएगा जो कि बाद में पादरी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हर पादरी को थोड़ी थोड़ी राख दी जाएगी और वो राख लेकर अपने साथ जो उसके नीचे लोग होंगे उन्हें पाक करता जाएगा और यूं उनकी सरमनी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद उनका मानना है कि वो अपनी इबादतगाह बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी उस सुर्ख बछड़ी या रेड हाइफर की कुर्बानी का जिक्र जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है और अगले चंद दिन जो है वो दुनिया के अमन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा अहम है। क्योंकि अगर यहूदी कुर्बानी करते हैं और उसके बाद नाउज बिल्ला मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद मुसलमानों की तरफ से भी जाहिर बात है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रिएक्शन सामने आएगा और दुनिया में बहुत बड़ी जंग भी हो सकती है। और अगर ये सारी बातें होती हैं और उसके बाद जंग होती है तो ये जंग बहुत ही ज्यादा खौफनाक होगी। यहूदी इसे आर्मगेदोन कहते हैं और ये आर्मगेदोन उनके अकायद के मुताबिक सच की और झूठ की आखिरी बड़ी लड़ाई होगी। ऐसे ही एक जंग का जिक्र मुसलमानों के अकायद में भी मौजूद है कि क़यामत से पहले हक को बातिल की एक फैसला कुन जंग होगी जिसमें हक को यानी कि मुसलमानों को फतह होगी और उसके बाद क़यामत आने की जो तमाम निशानियां हैं वो तकरीबन पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों में क्या अपडेट्स होती हैं। मैं इसके अलावा भी रेड हाइफर के बारे में जो मजीद डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल अस्सलाम।
بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.